अगर आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहते हो लेकिन आप नहीं बन सकते क्योंकि आपको लगता है आप एक शाय पर्सन हो, इंट्रोवर्ट हो, आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते, तो अगर आप इन सब के बावजूद एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहते हो तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं, जहाँ पे हम जानेंगे कि हम इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद कैसे एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज जयदीप सिंह राठौर और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अगर शाय पर्सन है, हम इंट्रोवर्ट है, हम अच्छे से बात नहीं कर सकते, तो भी हम कैसे एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हर कोई एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसलिए वो नहीं बन सकता। उसमें बोलने की वो ताकत नहीं है जो दूसरे लोगों में होती है। वो शाय है, वो इंट्रोवर्ट है, इसलिए वो कभी कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं बन सकता। तो अगर आप एक शाय पर्सन है तो आपको पहले ये समझना होगा कि शायनेस एक ऐसी चीज़ है जो सीखी जा सकती है, जो प्रैक्टिस करके हम सीख सकते हैं। और अगर आप शाय इंसान हो तो आपने भी इस चीज़ की बहुत बार प्रैक्टिस की होगी। अब आपको लगता है कि आपने ऐसी कभी कोई प्रैक्टिस की ही नहीं है, तो अगर आप खुद को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपने इस चीज़ की हजारों बार, लाखों बार प्रैक्टिस की। बचपन से आज तक आप यही प्रैक्टिस करते हो। लोगों से कम बात करते हो, उनसे कटे कटे रहते हो, खुद को कम कॉन्फिडेंस समझते हो। आप सोचते हो कि लोग आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, आप में कुछ कमी है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने ऊपर। आपने बचपन से आज तक कितनी बार ये चीज़ सोची होगी कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता, कहीं मैं कुछ बोलते हुए कुछ गलत नहीं बोल दूँ। ये चीज़ें बचपन से आप बहुत बार सोचते आए हो, आपके दिमाग में यही चीज़ चलती रहती है और इसलिए आप लोगों से कम बात करते हो, उनसे दूर रहते हो। और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते करते आप एक शाय पर्सन बन चुके हो, एक कम कॉन्फिडेंट वाले इंसान बन चुके हो। इन सब दिक्कत के बावजूद अगर हम एक शाय पर्सन है, इंट्रोवर्ट है, कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते, फिर भी हम कैसे एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं। हर किसी के अंदर से एक इच्छा होती है कि वो एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बने, वो लोगों से अच्छे से बात करे। चाहे हर कोई पब्लिक स्पीकर न बने, लेकिन हर कोई कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोगों से अच्छे से बात करे, वो अपनी बात अच्छे से समझा पाए। जब वो बात करे तो लोग उसकी बात को सुने, समझे, उस पर ध्यान दें। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद, हमारे अंदर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हमें क्यों ना लगे, उसके बावजूद हम कैसे एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर इज बी अ डिटेक्टिव। आपको एक डिटेक्टिव बनना है और आपको ये देखना है कि जो भी इंसान आपको लगता है बहुत कॉन्फिडेंट है, जो लोगों से अच्छे से बात कर सकता है, वो आपको कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कजन हो सकता है, या कोई भी, आपको जो भी लगता है कि वो एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, उसको बहुत ही ध्यान से देखना, पूरी बारीकी से उसको समझना है। आपको समझना है कि वो कैसे बात करता है, वो ऐसा क्या अलग करता है जो आप नहीं कर पाते। वो बात करते वक्त वो कैसे बिहेव करता है, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर कैसे रिएक्शन देता है, किसी भी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में वो नहीं जानता है, वो कैसे उसके बारे में बात करता है, उस टॉपिक से रिलेटेड उसका क्या बिहेवियर होता है, उस वक्त वो क्या करता है। आपको उसको पूरी तरह से बारीकी से समझना है कि वो क्या करता है, कैसे बातें करता है। जब उसका कोई इंटरेस्ट का टॉपिक हो जो उसको पूरा पता है, तब वो कैसे बात करता है। जब उसको कुछ नहीं पता हो, कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता हो, तब वो कैसे बात करता है। वो नए लोगों से कैसे मिलता है, वो कैसे शुरुआत करता है नए लोगों से बात करते वक्त, वो अपने पुराने दोस्तों से कैसे मिलता है। तो आपको उसको पूरा बारीकी से ऑब्जर्व करना है कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। आप खुद को कैसा बनाना चाहते हो, आप लोगों से जब बात करने जाते हो या जो भी सिचुएशन में आप जाते हो, तब आप कैसे बिहेव करते हो और वो कैसे बिहेव करता है, वो क्या अलग करता है। आपको पूरा बारीकी से उसको समझना है और जब आप उसको अच्छे से समझ जाओ, धीरे धीरे उन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारना शुरू कर दो। तो आपको पूरी जासूसी करनी है आपके उस रिलेटिव की, उस फ्रेंड की, जो आपको लगता है एक कॉन्फिडेंट इंसान, एक एक्सट्रोवर्ट है या फिर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट स्पीकर है, जो लोगों से अच्छे से बात कर सकता है, अच्छे से उनसे बिहेव कर सकता है। तो उसको पूरी तरह से समझिए और उसकी उन हैबिट को जो आपको खुद के अंदर उतारनी है, उनको धीरे धीरे करते हुए प्रैक्टिस में लाइए और खुद के अंदर उतार लीजिए। सेकेंड पॉइंट टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर इज एडॉप्ट अ क्यूरियस माइंडसेट। आपको एक क्यूरियस माइंडसेट अपनाना होगा। आपने न्यूज़ चैनल देखे होंगे, वहाँ पे रिपोर्टर्स लोगों से कैसे सवाल पूछते हैं। वो उनसे बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ सवाल पूछते हैं। वो उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनसे वो उनके बारे में और उस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाए। तो आपको भी रिपोर्टर्स की तरह ही लोगों से क्यूरियोसिटी के साथ सवाल पूछने होंगे। आपको अपनी पूरी एनर्जी लगा के लोगों से उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करनी होगी। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी कलीग्स हैं, आप उनसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ ही बात करिए। जो भी आप पहले सवाल पूछते थे या जो नॉर्मल कन्वर्सेशन में बात होती है कि क्या कर रहे हो, कहाँ पे थे और आजकल किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो जो भी नॉर्मल सवाल होते हैं, अगर आपको वो भी पूछना है तो भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ उनसे सवाल करना है, ताकि उनको लगे आप सच में उनसे बात करना चाहते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो। और जब आप किसी और के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हो तो लोगों को भी आपसे बात करने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है और वो भी आपसे ज़्यादा बात करने लगेंगे। तो इस चीज़ से आपका जो टॉपिक वाला प्रॉब्लम होता है कि आपको कोई टॉपिक नहीं पता होता है कि आप क्या बात करें,
वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब से आपको जब भी लोगों से बात करनी है, आप रिपोर्टर्स को दिमाग में रखे लोगों से क्यूरियोसिटी के साथ बात करिए। आपको उनके ऊपर सवालों की बौछार नहीं करनी है, लेकिन आपको क्यूरियोसिटी के साथ लोगों से बात करनी है। आपको उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करनी है। इससे आप भी अच्छे से बात कर पाओगे और सामने वालों को भी आपसे बात करने में इंटरेस्ट आएगा। सो एडॉप्ट अ क्यूरियस माइंडसेट। थर्ड पॉइंट टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर इज एलोबरेट योर रिस्पॉन्स। आपको अपने रिस्पॉन्स को एलोबरेट करके थोड़ा बढ़ा के बताना है। जो शाय पर्सन होते हैं, अगर आप उनसे कोई सवाल पूछोगे तो उनका जवाब सिर्फ एक वर्ड में ही होगा। जैसे अगर मेरे दोस्त मुझसे पहले पूछते थे कि आजकल क्या कर रहे हो, तो मेरा सिर्फ यही जवाब होता था कि कुछ नहीं। मैं उनको अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ नया हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ उनको हाँ या ना में या एक वर्ड में आंसर देके उस कन्वर्सेशन को वहीं ख़त्म कर देता था, क्योंकि मैं लोगों से बात करने में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनो, तो आपको अपने रिस्पॉन्स को एलोबरेट करना होगा। आपको लोगों को एक वर्ड में आंसर देना बंद करना होगा। आपको अपने रिस्पॉन्स को बढ़ा के बताना होगा। जैसे अगर आपको कोई पूछे कि आप आजकल क्या कर रहे हो, या फिर आप चुप कर रहे हो, क्या वो आपको पसंद है, क्या आपको वो अच्छा लगता है, तो आपको सिर्फ ये नहीं बोलना है कि हाँ, इतना कह के आपको कन्वर्सेशन ख़त्म नहीं करनी है। आपको बोलना है कि अगर आपको काम पसंद है तो क्यों पसंद है। आप उसको पहला कारण बताइए, दूसरा कारण बताइए, अगर हो सके तो तीसरा कारण भी बताइए कि आपको ये काम जो आप कर रहे हो क्यों पसंद है, आपको उसमें क्या अच्छा लगता है, आपने ये क्यों चूज़ किया है। तो अपने रिस्पॉन्स को एलोबरेट करके बताइए, अपने रिस्पॉन्स को विस्तार से बताइए, थोड़ा बड़ा करके बताइए, ताकि लोगों को भी आपकी बात सुनने में मजा आए और आप भी अपनी बात को अच्छे से कह पाओ और आप लोगों में एक बॉन्डिंग बन जाए। तो अब से अगर आप किसी चीज़ का रिप्लाई दे रहे हो तो आपको एक वर्ड में उसका उत्तर देना बंद करना होगा, क्योंकि जैसे आप एक वर्ड में आंसर देते हो, कन्वर्सेशन वही खत्म हो जाएगी। अगर आपको कोई पूछता है कि आप जो कर रहे हो क्या आपको पसंद है, तो आप हाँ बोलोगे तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप उसके रीजन दोगे तो उस रीजन में से भी आपकी और कन्वर्सेशन बढ़ेगी, उसमें से आपको एक और टॉपिक मिलेगा जिससे आप और ज़्यादा बात कर पाओगे। और जब आप अच्छे से अपनी बात कह पाते हो, आप में बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है और आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाते हो। सो ऑलवेज एलिब्रेट योर रिस्पॉन्स। फोर्थ पॉइंट टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर इज हैव अ स्टोरी टू शेयर। आपने बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर को सुना होगा, तो वो जब भी स्पीच देते हैं तो उस स्पीच के अंदर अपनी बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरियों को शेयर करते रहते हैं, इंसर्ट करते रहते हैं। वो स्टोरी उनकी लाइफ से रिलेटेड हो सकती है या किसी और बात से रिलेटेड, लेकिन वो उस स्पीच में बहुत सारी स्टोरीज डालते हैं, तभी उनकी स्पीच बहुत ही इंटरेस्टिंग फील होती है। तो आपके पास भी आपके हर टॉपिक से रिलेटेड एक स्टोरी होनी चाहिए, चाहे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो या फिर किसी और प्रकार की, लेकिन आपके पास स्टोरीज होनी चाहिए। तो जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन करो, आप उस टॉपिक से रिलेटेड उस स्टोरी को इंसर्ट कर सकते हो, एक छोटी स्टोरी आप इंसर्ट कर सकते हो, जिससे आपकी कन्वर्सेशन बहुत मीनिंगफुल और बहुत इंटरेस्टिंग लोगों को लगेगी। लोग आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस समझेंगे और आपको भी अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। जब भी आपकी कोई कन्वर्सेशन चल रही है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड एक स्टोरी इंसर्ट कर सकते हो। आप उसमें बता सकते हो कि उस वक्त आपकी क्या सिचुएशन थी, क्या इशू था, आपने उसके लिए क्या किया और आपका एंड रिजल्ट क्या था, लास्ट में उसका क्या एंड हुआ। तो इस प्रकार से एक छोटी सी स्टोरी आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो और अपनी कन्वर्सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना के आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हो। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आप एक शाय पर्सन, आप एक इंट्रोवर्ट हैं, आप कॉन्फिडेंटली लोगों से बात नहीं कर सकते, उसके बाद भी अगर आपको एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप लेने होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट था बी ए डिटेक्टिव। आपको जो भी इंसान लगता है कि बहुत अच्छे से बात करता है, आप भी काश उसकी तरह बात कर पाते, आपको उसकी जासूसी करनी है। जासूसी मतलब आपको उसको समझना है कि वो कैसे बात करता है, वो लोगों को कैसे हैंडल करता है, वो हर सिचुएशन में कैसे हैंडल करता है जो आप सही से हैंडल नहीं कर पाते, और उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर एडॉप्ट करना है। सेकंड पॉइंट था एडॉप्ट अ क्यूरियस माइंडसेट। आपको रिपोर्टर्स की तरह लोगों से सवाल पूछने हैं क्यूरियोसिटी के साथ। आपको लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करनी है, तभी लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड फील करेंगे और आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाओगे। थर्ड पॉइंट था एलोबरेट योर रिस्पॉन्स। आपको एक वर्ड में आंसर देना बंद करना होगा। आप जब भी कोई रिस्पॉन्स दे रहे हो, जब भी कोई आंसर दे रहे हो किसी भी सवाल का, तो आपको उसे बढ़ा के बताना है, आपको उसको पूरा विस्तार से बताना है कि उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या क्या हो सकता था, आपको पूरा अच्छे से बताना। आपको एक वर्ड में आंसर देकर उस कन्वर्सेशन को वहाँ ख़त्म नहीं करना है, आपको उस रिस्पॉन्स को एलोबरेट करना है, अपने आंसर को एलोबरेट करके बताना है। फोर्थ पॉइंट था हैव अ स्टोरी टू शेयर। आपके पास हर टॉपिक रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी होनी चाहिए। जब भी आपकी कन्वर्सेशन किसी से भी हो तो आप उस टॉपिक रिलेटेड उस छोटी सी स्टोरी को उसमें इंसर्ट कर सकते हो। इससे आपकी कन्वर्सेशन काफ़ी मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग फील होगी।
कमेंट करिए और बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है और आप किस चीज़ को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने वाले हो। और अगर आपके पास इसके अलावा कोई और पॉइंट है जिससे आप समझ सकते हो कि लोगों की हेल्प हो सकती है, तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हो। इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिए, इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए और जब आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे, इनकी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, आप अपनी लाइफ में चेंजेस नोटिस कर पाओगे। तो इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।